हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आपको राग भोपाली की बंदिश सिखा रही थी, उसके मैंने आपको स्वर सिखा दिए थे। तो इससे पहले मैंने सबसे पहले वीडियो में राग भोपाली के आपको आरोह अवरोह पकड़ सिखाया था। तो आप वीडियो नंबर 1 इसका ज़रूर देखिएगा। फिर मैंने आपको इसके स्थाई के स्वर सिखाए थे और उनको आकार में गाना भी सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको एक और वीडियो में अंतरा सिखाया था और उसके स्वर भी सिखाए थे। आज हम जो भी हम बंदिश गा रहे हैं उसके लिरिक्स सीखेंगे और लिरिक्स को किस तरह से गाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, देखिए जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो स्थाई कौन सी है आप नोट कर लीजिए। वो स्थाई है, जाओ श्याम तुम हमसे न बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया। नोट कीजिएगा, ये स्थाई है। जाओ श्याम तुम हमसे न बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया। स्थाई मतलब जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको स्थाई बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसका अंतरा है। अंतरा मतलब जो उसका नेक्स्ट पार्ट होता है उसको अंतरा बोलते हैं। देखिए क्या है, जब से गए सुध हूँ नहीं लिन्ही, तुम हो निपट अनाड़ी कन्हैया। ठीक है, इसका अंतरा है, फिर से नोट कीजिए। जब से गए सुध हूँ नहीं लिन्ही, तुम हो निपट अनाड़ी कन्हैया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको इसके सिखाऊंगी कि ये किस तरह से जो हमने स्वर सीखे थे उसके साथ उसका क्या इससे रिलेशन है, किस तरह से इसको गाना है, वो मैं आपको अभी सिखाती हूँ। देखिए जो हमने स्वर सीखे थे, स्वर क्या थे, सा सा ध प, ग रे सा रे। ठीक है, उसी में हमें ये क्या करना है, इसके जो स्थाई है उसको इसी तरह से गाना भी है, लिखना भी है। सा सा ध प, सा के नीचे आप लिखिए जा और ये डैश है, जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इसको खींच रहे हैं लंबा, जाओ जाओ। ठीक है, ध पे इसको ख़त्म कर देंगे। प पे हम गा रहे हैं श्या, प में हम 2 वर्ड यूज़ करें, श्या, और फिर ग में हम इसको, ये देखिए एस जैसा मैंने बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, हम इसको लंबा खींच रहे हैं। श्या यहाँ से स्टार्ट किया और हम की ग तो बजा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम म यहाँ नहीं बोल रहे हैं। जाओ शा, यह लंबा खींच रहे हैं, प और ग दोनों की बजेंगी, लेकिन इसको हम शाम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ग पे म नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, इसको लंबा खींच रहे हैं, प पे बजाना स्टार्ट कर रहे हैं, शा, फिर म, रे जब हम बजा रहे हैं तो उस पर हम म बोल रहे हैं। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि हमने प पे शा किया और ग पे हमने म बोल दिया, तो वो आपको अलग सुनने में भी अलग आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इसको नोट कीजिएगा, जैसे हमने पहले स्थाई लिखी थी उसी के नीचे इसके बोल लिखिएगा। ठीक है, तो क्या है, जाओ श्याम, फिर उसके बाद सारे पे लिखना तुम, सा के नीचे तुम, जाओ शाम तुम हमसे ना। देखिए हमसे ना किसके नीचे लिखना है, साधा सारे। ह कब बोलना है, जब हम सा वाली की बजा रहे हैं। ठीक है, ध के नीचे आएगा म। ठीक है, यानी जब हम सा की बजा रहे हैं तो ह बोलना है और ध की बजा रहे हैं तो म बोलना है। सा के नीचे हमने क्या बोलना है, हमसे, से बोलना है। ठीक है, रे के नीचे ना बोलना है। ठीक है, जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो। अब देखिए बोलो में हम क्या बजाते हैं, ग रे ग, लेकिन अब देखिए बो के नीचे हम ग की तो बजाई, वो, फिर उसके बाद मैंने इसको एस लिख दिया है, तो एस का मतलब क्या, हम इसकी को लंबी बजा रहे हैं, लंबा गा रहे हैं। रे की हम बजा तो रहे हैं लेकिन उसमें हम कोई और नेक्स्ट वर्ड नहीं यूज़ करें, वो इस तरह से होगा, इसको लंबा खींचना। रे बज रहा है लेकिन ले यहाँ पर वो लो का लॉ नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ग रे बजाएंगे लेकिन उसको लंबा खींच के उसी वो को ग रे तक गाएंगे, वो इस तरह से। आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको इसको पियानो में बजाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद ग है, ग के बाद में हमने लिखा है लो, लो को भी हमने लंबा खींचा है, ग इस तरह से बजाएंगे धीरे धीरे और उस लो को हम खींचते रहेंगे। क्या हो गया, जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो। फिर उसके बाद कौन सी की होती है, ग प ध सा। ठीक है, ग प ध सा में क्या है, तू, तू ग के नीचे, प के नीचे म, तुम हो। ठीक है, हो ध के नीचे और सा के नीचे हमें की तो बजानी है लेकिन कुछ नया वर्ड नहीं ऐड करना है, हो इसको लंबा खींचना है। ठीक है, इसलिए ये एस बनाया गया है, तुम हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, रे सा ध प। देखिए मैं उस समय शायद बताना आपको भूल गई थी, ये रे भी
हाई इंटेंसिटी वाली की है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रे सा ध प, तो रे सा में भी क्या है, देखिए च बजाना है हमें रे पे, च तु र, ध पे बजाना है, प पे हमें बजाना है खी, चतुर्खी। ये रे सा ध प पे हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। रे पे च और सा पे तु और ध पे र और प पे खी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं सा प ध प। अब उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, खिलाड़ी बोल रहे हैं। देखिए सा पे हम बोल रहे हैं ला, लेकिन उसके बाद हम प वाली जो की है उसमें कोई नया वर्ड नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस ला को हम लंबा खींच रहे हैं। प बजा तो रहे हैं लेकिन हम खिलाड़ी ईड़ी वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ कर, हम बजा रहे हैं और उस ला को लंबा खींचें, खिलाड़ी। फिर उसके बाद है आपका प की पे हम बजाएंगे क, ठीक है, कन्हैया का क। कन्हैया, जो कन्हैया है वो हम कौन सी की पे बजाएंगे, ग की पे बजाएंगे। कन्हैया का कन्है, और जो रे है इस रे वाली की पे हम कन्हैया कन्हैया को ही खींचेंगे, ठीक है। हम या नहीं बोलेंगे, रे वाली की पे हम या नहीं बोलेंगे, नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सा की है जिसको हम लंबा खींच रहे हैं, सा या, कन्हैया का या, इस तरह से। आपको ये चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको पियानो पे बजा के दिखाती हूँ। देखिए आप लोगों को सबको स्वरों का प्रैक्टिस हो गया होगा, तो अभी मैं स्वर का रिवाइज आपको नहीं करा रही हूँ। मैं आपको डायरेक्ट आपको स्थाई किस तरह से बजानी है, जो मैंने अभी आपको कॉपी में लिख के बजाया था वही आपको बताने जा रही हूँ कि ये किस तरह से गाते हैं। देखिए इसका वर्डिंग्स क्या थे, जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया, ठीक है। तो ये हम कैसे बजा रहे थे, जा, देखिए आपको खींचना है, सा 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 ध प। तो हम कैसे कर रहे थे, देखिए जाओ जाओ शा, देखिए यहाँ पे आपको याद होगा शा, ठीक है। जाओ शाम, मौज जो हो रहा है ये आपका रे पे खत्म हो रहा था, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर खत्म करेंगे मौ को, ठीक है। जाओ शा स्टार्ट हो रहा है लेकिन ग के बाद हम इसको लंबा खींच रहे थे, फिर मौ, शाम का मौ ये रे पे खत्म हो रहा था। जा, देखिए आप या तो इसे लंबा खींचिए या आप ट्वाइस बजाइए या इसको एक बार में लंबा खींच के बजाइए, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड है, ठीक है। या तो हम 2 बार बजाएंगे या इसको लंबा जा ऐसे करके भी बजा सकते हैं कि इसको लंबा भी खींच सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए जाओ शाम, म यहाँ पे खत्म हो रहा है, जाओ शाम तुम, देखिए तुम में मैंने ऐसे किया, ठीक है। जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, देखिए बोलो में क्या हो रहा है, ये हम लंबा खींच रहे हैं, जाओ शाम तुम में देखिए सारे, तुम हम में क्या हो रहा है, सा ध, ये पीछे वाला ध है जिसके नीचे ध में डॉट लगा था, ठीक है। तुम के बाद क्या, हम से ना, हम तुम हम से में सा, हम से, फिर से देखिए जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, देखिए बोलो में ध्यान दीजिए, जाओ शाम तुम हमसे ना बो में ये ग को मैं देर तक प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, बोलो, ठीक है। जो एस बना हुआ था वो ये लंबा ऐसे खींच के कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, देखिए फिर से देखिए पूरा किस तरह से, जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, तुम हो, देखिए तुम, ठीक है, तू क्या था, ग प, तुम हो में मैंने बताया था सा को लंबा खींचना है, ठीक है। तो क्या है, तुम हो, इसको हो को लंबा खींचेंगे, ध सा, तुम हो चतुर, चतुर में क्या था आपका, रे सा ध, ठीक है। तुम हो चतुर खिलाड़ी,
स्वर का प्रैक्टिस किया था और जिस तरह से हमने नोट डाउन किया है हमें उसी तरह से गाना है। जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया। इनिशियली क्या होगा, आपको ये फिंगर्स को इधर उधर करने में, जैसे क्या सा प ध प, आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी कि हम इसको सेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे चतुर ही है, चतुर में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी, लेकिन ये आपको बिल्कुल शुरुआत में आपको होगा। जैसे जैसे आप बजाते रहेंगे आपको नहीं होगा ये दिक्कत, ठीक है। जैसे तुम हो चतुर, ठीक है। तो क्या सारे ग, जब आपने स्वरों का प्रैक्टिस कर दिया है तो आपके उंगलियां ऑटोमेटिकली वहां पे चलने लग जाएंगे। आप बिल्कुल भी निराश मत होना, ठीक है। देखिए क्या है, चतुर चतुर, खी खी यहाँ पर बजेगा सा पे, खी ला ला आपका प पे, खी ला ला, ये लंबा खींच रहे हैं ना, ठीक है। चतुर, ठीक है। खिलाड़ी कन्हैया, एक बार मैं पूरा आपको बजा के दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है ये गाने के बोलों का, स्थाई का, ठीक। हमारे बोल थे, मैं फिर से रिवाइज कर आती हूँ। जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया। जाओ शाम तुम हमसे ना बोलो, तुम हो चतुर खिलाड़ी कन्हैया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके स्थाई के बोलों का प्रैक्टिस। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको अंतरे के बोलों का प्रैक्टिस सिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।